या देवी खड्गहस्ता सकल जनपदा व्यापिनी विश्वदुर्गा श्यामांगी शुक्लपाशा द्विजगणगणिता ब्रह्मदेहाधवासा ज्ञानानां साधयन्ति अधिगिरिगमनं दिव्यबोधा प्रबोधा सा देवी दिव्यमूर्ति प्रदहतु दुरितं चंडमुंडा प्रचंडा चंडमुंडा प्रचंडा या चंडी मधुकैटभ प्रमथिनी या महिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंडमुंडमथिनी या रक्तबीजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्यदलनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटि मूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी मां पातु जगदीश्वरी। परम प्रिय धर्मानुरागी भक्त वृंद, इस क्षेत्र के तमाम श्रद्धालु भक्त माता एवं बहनों, इस परम पावन मां जगत जननी जगदम्बा जगत कल्याणी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करने वाली मां के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी भक्तों से सूचना है कि आरती प्रारंभ हो रहा है। जब राष्ट्र में अनेक प्रकार की जब आतंक बढ़ती है, जब संत जनों पर सज्जनों पर, संत का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, समाज के लिए राष्ट्र के लिए सोचने वाला, अपने पीठ से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र के हित के लिए, अपने गांव के हित के लिए सोचने वाला, वो संत के ऊपर जब अत्याचार होता है, जब वहां की संस्कृति दब जाती है, जब वहां के मठ मंदिरों के ऊपर अत्याचार होता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता अपने अपने शक्ति का सर्जन करके और इकट्ठा एक जगह पर उस शक्ति को एकत्रित करते हैं और वह शक्ति एक जगदम्बा के रूप में प्रकट होती है और संपूर्ण जगत का कल्याण के लिए आगे आती है। बीना फाउंडेशन ऑफ नेपाल, वो शक्ति जिसके हृदय में अपने संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मठ मंदिर के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सोचती है, और जब वह बीना फाउंडेशन ऑफ नेपाल जब आती है तो संतों को, सज्जनों को, बच्चों को, महिलाओं को, वृद्धों को, विद्यार्थियों को अनेक प्रकार से सुविधा मिलता है और सभी के आनंदित करने वाला, शांति प्रदान करने वाला कार्य पूरे राष्ट्र में संचालित होता है। इस 3 दिन के अंतराल में जो बीना फाउंडेशन ऑफ नेपाल ने अस्पताल के ऊपर, विद्यालयों के ऊपर, मठ मंदिरों के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने संस्कृति के ऊपर जो चिंतन किया, ये अतुलनीय है। और उस माता के गोद में हम लोग जन्म लिए हैं, इसलिए हम सभी को धन्य होना चाहिए
हम सभी कृतार्थ होना चाहिए, हम सभी को आभारी होना चाहिए इस संस्कृति और इस भूमि पर। यह साधारण भूमि नहीं है, इस भूमि का प्राण है देवता। भक्ति, सेवा, समर्पण, संवेदना अगर यह समाप्त हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा और हमारा अस्तित्व खतरे में होगा। इसको बचाने के लिए जो बीड़ा फाउंडेशन ऑफ नेपाल इतना बड़ा 3 दिन का समय निकाल करके अनेक प्रकार के कार्यों को छोड़ करके सभी लोग एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और साथ में अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए माता के चरणों में महाआरती किया। इसके लिए आप सभी अवश्य ही आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस आरती के प्रमुख के नाते और संस्कृति की बात रही, धरोहर की बात रही, इतिहास की बात रही है, तो इसमें संस्कार भी आता है, धर्म भी आता है। तो मुझे भी हुआ कि मैं 2 शब्द जरूर रखूं। और हम लोग जो आरती करते हैं केवल पैसा कमाना ही नहीं, हमने पहले भी कहा है कि पेट से ऊपर उठकर पेट के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, पेट के लिए कुछ भी करना है ऐसा नहीं है। अपने संस्कृति के रक्षा के लिए, अपने संस्कार के जागृति के लिए, अपने हिंदुत्व के रक्षा के लिए, अपने मठ मंदिर सज्जनों के, संतों के रक्षा के लिए हम सभी पंचवक्त्र महाआरती के कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहते हैं। और आगे चाहता हूं मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। आप सभी का संबंध, आप सभी का स्नेह हम सभी को प्राप्त होगा। और आज सौभाग्य से माता के चरणों में आकर के 2 शब्द रखने का और इस आरती के माध्यम से 3 दिनों से सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूं। शक्ति स्वरूपा, यह बीड़ा फाउंडेशन ऑफ नेपाल जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम को किया, इसके लिए मैं आरती के संपूर्ण कार्यकर्ताओं के तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए आरती को प्रारंभ करना चाहता हूं। बोलिए शेरा वाली मैया की जय, शंकर भगवान की जय, कुल देवता की जय, क्षेत्रस्थ देवता की जय, कंकालिनी माता की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।